सूरज अब एक खौफनाक गुंडा बन चुका है। सूरज अब दादा भाई के नाम से जाना जाता है। काव्या की बातों ने सूरज को अंदर से तोड़कर रख दिया। काव्या ने कहा, तुम गुंडे ही सही हो, कम से कम फैमिली की रखवाली तो कर रहे थे। आईएएस बनकर कौन सा सब ठीक कर दिया? सूरज ने कसम खाई है कि अब वो किसी भी गरीब के साथ बुरा नहीं होने देगा, सच का साथ देगा। जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा करेगा। सूरज आरव और अपने पापा का बदला लेने के लिए पूरा प्लान बना रहा है, जिसमें मंत्री की सच्चाई सबके सामने लाएगा। और बिल्डर जो सूरज के पापा जी की जमीन हड़प गया है, उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने आरव की जान ली है और अरविंद जी कोमा में हैं उसकी वजह से। सूरज का गुस्सा अब 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। सूरज का साथ देता है बंटी, जो उसके हर बुरे समय में उसके साथ होता है। सूरज जो आईएएस बनकर ना कर पाया, वो अब गुंडा बनकर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि अब ईशा आईपीएस बन गई है। जैसे ही आईपीएस बनकर लौटती है घर, तो सामने सूरज होता है। उससे 2 नंबर प्लेट देती है, जिसमें एक आईपीएस ईशा सिंह होता है, दूसरी नंबर प्लेट में आईएएस सूरज सिंह होता है। अब ईशा सूरज का साथ देने की बजाय उसका सामना करेगी, क्योंकि अब ईशा बन गई आईपीएस ईशा सिंह, जो कानून की रखवाली है, और सूरज कानून को तोड़ रहा है। कानून सूरज खुद बनाता है। जब ईशा घर आती है तो सूरज के भेष को देखकर ईशा शॉक्ड हो जाती है। सूरज अब गुंडे के रूप में है। हाथ में 4 अंगूठियां हैं सूरज के, और कपड़े भी ब्राउन रंग के सलवार कमीज में हैं। ये भेष देखकर ईशा समझ जाती है कि सूरज फिर से गुंडा बन चुका है। ईशा सूरज से कहती है, क्या है ये सब? सूरज कहता है, मैंने आईएएस की जॉब से रिजाइन कर दिया। जो मेरे लायक नहीं, मैं वो काम नहीं करता। ईशा कहती है, सूरज क्या हो गया है? क्यों छोड़ी आईएएस की पोस्ट? तुम्हारा सपना था ना? तभी आ जाती है काव्या और रोते हुए ईशा को गले लगा लेती है। ईशा समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। काव्या कहती है, आरव अब हमारे बीच नहीं रहा। तुम्हारा भाई, मेरा पति आरव। ये सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा ये सुनकर बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है। तभी सूरज अपनी ताकत से उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। पर ईशा सूरज से कहती है, तुम ये गुंडों वाला काम छोड़ दो। लेकिन सूरज मना कर देता है, अब मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। मैं बुरे लोगों के साथ बुरा करता हूँ, इसमें क्या बुरा है? तो ईशा कहती है, उसके लिए कानून है, पुलिस है। सूरज कहता है, अगर कानून होता तो आज मैं गुंडा ना होता। कानून के पास मैं गया था, मैंने कहा था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उस बिल्डर विजय ने पापा की जमीन छीन ली। मैंने शिकायत करने की भी कोशिश की थी, पर किसी ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस बिल्डर विजय के साथ मंत्री है। ईशा कहती है, मंत्री जी तो तुम्हारी साइड थे ना, तुम्हारी बात मानते थे। सूरज कहता है, मंत्री ने मेरे सामने रिश्वत खाई है। तो ईशा सोच में पड़ जाती है कि कानून का साथ दे या सूरज का। सूरज ईशा से कहता है, तुम अपना काम करो, मैं मंत्री की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन ईशा क्या करेगी? अब क्या होगा? क्या सूरज मंत्री को सबक सिखा पाएगा? क्या सूरज अपना बदला ले पाएगा? क्या ईशा सूरज का साथ देगी? रात के अंधेरे में घर का ड्राइंग रूम सन्नाटे से भरा हुआ था। ईशा सूरज के कंधे पर हाथ रखकर रो रही थी। उसकी नई आईपीएस यूनिफॉर्म अभी भी उसके बदन पर थी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं दिखता था। सूरज उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ईशा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरव मेरा भाई था। पापा अभी भी अस्पताल के बेड पर हैं, और विजय बिल्डर ने उनकी जमीन छीनकर आरव को मरवा दिया। मंत्री साहब उनके साथ मिलकर सब कुछ कर रहे थे। ईशा ने अपने आंसू पोंछे और सीधे सूरज की आंखों में देखा। सूरज, मैं अब आईपीएस हूं, मैं कानून की रखवाली करती हूं। अगर तुम गलत रास्ते पर चले गए तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगी। पर यह सब सुनकर दिल कहता है कि शायद तुम सही हो। मंत्री और विजय को तो कोई छूने वाला नहीं था। मैं मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ कानून के अंदर रहकर। सूरज मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खौफनाक ठहराव था। ठीक है, तुम कानून के रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते से। पर एक बात याद रखना, अगर मंत्री ने कोई हरकत की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह सूरज और बंटी मंत्री के बड़े बंगले के पीछे वाली गली में खड़े थे। बंटी ने सूरज को देखा और बोला, दादा भाई, ये रिस्क बहुत बड़ा है। मंत्री के घर में सिक्योरिटी टाइट है। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ मारा। बंटी, रिस्क लिए बिना बदला नहीं मिलता। आज हम उनके असली चेहरे का सबूत लेकर आएंगे। दोनों चुपके से पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। दिन का वक्त था। घर में सिर्फ कुछ नौकर थे जो सोए हुए थे। सूरज ने एक बड़े लॉक्ड रूम का दरवाजा देखा, जिसमें फिंगर लॉक लगा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकाली, जो उसने खुद बनाई थी, और लॉक को हैक कर दिया। अंदर घुसकर दोनों के होश उड़ गए। पूरा कमरा नकदी, सोने के बार और हीरा मोती से भरा पड़ा था। ये सब काले धन का सबूत है बंटी, सूरज बोला, और अपने फोन से हर चीज का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसने कुछ सोने के सिक्के भी उठा लिए, प्रूफ के तौर पर। जब दोनों वापस बाहर निकल रहे थे, तभी आकाश के एक आदमी ने उन्हें दूर से देख लिया। आकाश को तुरंत फोन आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो दादा भाई अब मंत्री के पीछे पड़ गया है। बहुत अच्छा, अब खेल और मजेदार होने वाला है।
शाम को सूरज घर लौटकर आया तो ईशा पहले से इंतजार कर रही थी। उसने सूरज को पकड़कर पूछा, क्या किया तुमने आज? मंत्री के ऑफिस से शिकायत आई है कि उनके घर में चोरी हुई है। सूरज ने हंसकर कहा, चोरी? मैं तो सिर्फ उनका सच पब्लिक करने जा रहा हूं। देखो ये वीडियो। उसने ईशा को वीडियो दिखाया। ईशा शॉक्ड हो गई। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है सूरज, पर तुमने गैरकानूनी तरीके से घुसकर सबूत लिया है। ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तभी काव्या आई और बोली, ईशा दीदी, सूरज भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आरव के लिए हम सबको एक होना होगा। ईशा सोच में पड़ गई। रात को वह अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करने वाली थी, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। उसने खुद से कहा, कानून तो गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। इस बार मैं सूरज के साथ हूं। दूसरे दिन बिल्डर विजय का कंस्ट्रक्शन साइट। सूरज अपने 10-12 आदमियों के साथ पहुंचा। विजय घबराकर बोला, दादा भाई क्या बात है, आप यहाँ क्यों? सूरज ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, मेरी जमीन वापस कर। आरव की जान की कीमत है ये, और मंत्री को भी बता देना कि अब उसका वक्त खत्म हो गया। विजय को धमकी देकर सूरज वहां से चला गया। मंत्री के घर में हलचल मच गई थी। मंत्री ने विजय को फोन किया, ये सूरज पागल हो गया है, उसने मेरा वीडियो निकाल लिया है, उसे खत्म कर दो। विजय ने अपने गुंडे सूरज पर हमला करने भेज दिए। रात को सूरज के घर पर हमला हुआ। बंटी और सूरज ने उन सबको भगा दिया। एक गुंडे को पकड़कर सूरज ने पूछा, किसने भेजा है? गुंडे ने बताया, विजय और मंत्री। ईशा ये सब देखकर घर आई और सूरज को गले लगाकर बोली, मैं तुम्हारा साथ दूंगी सूरज, पर प्लीज किसी को मारना मत, हम दोनों मिलकर मंत्री को गिराएंगे। सूरज ने उसके माथे पर किस किया। अब हम एक टीम हैं। आकाश अपने सीक्रेट हाइडआउट में बैठा मुस्कुराते हुए सब देख रहा था। सूरज, तुम मेरी तरफ से मंत्री को गिरा रहे हो। जब मंत्री गिर जाएगा तो मैं विजय को भी खत्म कर दूंगा, फिर तुम भी मेरा निशाना बनोगे। आकाश ने एक नई साजिश रची। वह मंत्री के खिलाफ और सबूत पब्लिक करने वाला था, लेकिन सूरज को भी फंसाकर। अगले दिन सूरज ने मंत्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की। ईशा ने अपनी आईपीएस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मंत्री के बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए। मंत्री कोर्ट में गया, लेकिन पब्लिक प्रेशर बहुत था। लोगों ने विरोध किया। विजय भी घबरा गया और मंत्री से दूरी बनाने लगा। क्लाइमैक्स के दिन मंत्री के घर पर सूरज, बंटी, ईशा और पुलिस टीम पहुंची। मंत्री चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? ईशा ने उसे अरेस्ट वारंट दिखाया। आप पर करप्शन, लैंड ग्रैबिंग और मर्डर कॉन्स्पिरेसी का केस है। सूरज मंत्री के सामने जाकर बोला, ये मेरा बदला है, आरव और पापा के लिए। अब जेल जाओ और वहां बैठकर सोचना कि गरीबों के साथ क्या किया था। मंत्री गिर गया। विजय भी पकड़ा गया, लेकिन आकाश अभी भी पर्दे के पीछे था। सूरज घर लौट कर आया तो ईशा उसके गले लग गई। तुम जीत गए सूरज, पर अब वापस नॉर्मल लाइफ जीना। सूरज बोला, नॉर्मल लाइफ? अभी तो आकाश नाम का एक और खिलाड़ी बाकी है, पर अब हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। काव्या ने सबको गले लगाया। अरविंद जी अस्पताल में थोड़ा बेहतर हो चुके थे। फैमिली एक हो गई थी, लेकिन सूरज की आंखों में अभी भी वही आग थी। दादा भाई अब सिर्फ गुंडा नहीं, इंसाफ का एक नया रूप बन चुका था। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर सूरज के नाम से गूंज रहा था। लोग कहते, दादा भाई ने अमीरों का खेल खत्म कर दिया। ईशा अपने आईपीएस ऑफिस में बैठी थी जब उसके सीनियर ने कहा, ईशा सिंह, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ईशा मुस्कुराई, सर मैं सिर्फ सच के साथ थी। घर पर सूरज बंटी के साथ बैठा प्लान बना रहा था। बंटी, अब विजय की प्रॉपर्टी को गरीबों में बांट देंगे और मंत्री के काले धन से जो भी बचेगा वो अस्पताल के लिए। बंटी बोला, दादा आप सच में बदल गए हो। तभी आकाश का एक मैसेज सूरज के फोन पर आया, बदला तो लिया तूने, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। आरव की मौत का असली मास्टरमाइंड मैं हूं। सूरज का खून खौल उठा। उसने ईशा को तुरंत कॉल किया, ईशा नई लड़ाई शुरू हो गई है, आकाश नाम का ये सांप अब बाहर आ गया है। ईशा घर आई और दोनों ने मिलकर नई रणनीति बनाई। अगले कुछ दिनों में सूरज ने आकाश के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा किए। आकाश एक बड़ा बिजनेसमैन था जो मंत्री और विजय दोनों को इस्तेमाल कर रहा था। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन एक पुराने गोदाम में हुआ जहां आकाश ने सूरज को ट्रैप करने की कोशिश की। आकाश बोला, सूरज तुम आईएएस थे, मैंने तुम्हें गुंडा बनाया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सूरज हंसकर बोला, तुमने आरव को मरवाया, अब तुम्हारी बारी है। ईशा और पुलिस टीम समय पर पहुंच गई। आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में फैमिली सब मिलकर खुश थी। सूरज ने दादा भाई का रूप रखा था,
लेकिन अब वो इंसाफ के लिए था। ईशा ने उससे कहा, अब हम साथ साथ रहेंगे, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ तुम्हारा इंसाफ। सूरज ने उसे गले लगाया और बोला, हमेशा। सूरज ने आकाश को गिरफ्ते में देखकर भी पूरा सुकून नहीं महसूस किया। गोदाम के बाहर पुलिस की लाइट्स चमक रही थीं। ईशा ने हथकड़ियां लगवाकर आकाश को वैन में भेजा और सूरज की तरफ मुड़कर बोली, अब यह खेल खत्म हुआ सूरज, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सूरज ने उसके हाथ पकड़े और धीरे से बोला, नॉर्मल? ईशा, ये लोग अकेले नहीं थे, इनके ऊपर और बड़े लोग हैं। आरव की मौत के पीछे सिर्फ ये नहीं, पूरा सिस्टम था जो इनको बचाता था। घर लौटते ही काव्या ने दोनों को गले लगाया। अरविंद जी अस्पताल से थोड़ा ठीक होकर घर आए थे। वह बेड पर लेटकर सूरज का हाथ पकड़कर बोले, बेटा, मैंने सुना है तूने क्या किया, पर अब बस कर, गुंडा बनकर इंसाफ नहीं मिलता। सूरज ने पापा के सर पर हाथ फेरा। पापा, मैं दादा भाई हूँ अब। लोगों को लगता है मैं खौफ हूँ, लेकिन असल में मैं उन गरीबों का खौफ हूँ जो इन मंत्रियों और बिल्डर्स से परेशान हैं। रात को ईशा और सूरज टेरेस पर बैठे थे। चांदनी रात थी। ईशा ने सूरज के कंधे पर सिर रखा और बोली, मैं आईपीएस हूँ, तुम दादा भाई। हम दोनों अलग रास्तों पर हैं। अगले दिन सुबह बंटी आया। उसके चेहरे पर टेंशन था। दादा, विजय जेल से भी अपने लोगों को एक्टिवेट कर रहा है और मंत्री के बड़े भाई जो स्टेट के एक और मंत्री है, वह भी अब एक्टिव हो गए हैं। उनका नाम है राजेंद्र सिंह। वह बोल रहा है कि हमने उनकी फैमिली को बदनाम किया है। सूरज की आंखें छोटी हो गई। तो अब नया राउंड शुरू। बंटी, सब लड़कों को रेडी रख, पर इस बार मैं ईशा के साथ मिलकर काम करूंगा। ईशा अपने ऑफिस पहुंची तो सीनियर ऑफिसर ने बुलाया। ईशा सिंह, आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आपने पर्सनल रीजन से केस हैंडल किया। मंत्री के भाई राजेंद्र ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है। ईशा ने सीधा जवाब दिया, सर, सबूत सॉलिड है, मैं लड़ूंगी। ऑफिस से निकलकर वह सीधा सूरज के पास आई और बोली, अब यह पर्सनल हो गया है, राजेंद्र सिंह को भी टारगेट करना पड़ेगा। सूरज ने प्लान बनाया। उसने बंटी के साथ राजेंद्र के एक सीक्रेट मीटिंग पॉइंट पर छुपकर जाकर उनके और बिल्डर्स के बीच होने वाली डील का ऑडियो रिकॉर्ड किया। काव्या घर पर रो रही थी। उसने ईशा से कहा, दीदी, आरव चला गया, अब सूरज भैया को भी कुछ मत होने देना, मैं अकेली रह जाऊंगी। ईशा ने उसको बाहों में लिया। काव्या, मैं हूं ना, हम सब मिलकर लड़ेंगे। एक रात सूरज अकेला विजय से मिलने जेल गया, स्पेशल परमिशन से। विजय ने उसको देखकर थूक दिया, दादा भाई, तू सोचता है जीत गया? राजेंद्र भाई सब संभाल लेंगे, तेरी ईशा भी बच नहीं पाएगी। सूरज ने शांत आवाज में कहा, विजय, तू जेल में सड़ेगा और राजेंद्र को भी यही भेज रहा हूं मैं। आरव की याद अभी भी मेरे दिल में जल रही है। तू मर भी गया तो भी मेरा गुस्सा नहीं बुझेगा। बहुत जल्द राजेंद्र सिंह के खिलाफ बड़ा स्कैंडल खुल गया। सूरज ने सीक्रेटली उनके ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स लीक किए। मीडिया में खिचड़ी पक गई। राजेंद्र ने अपने गुंडों को सूरज पर हमला करने को भेजा। एक बड़ी गैंग वॉर हुई सूरज के एरिया में। बंटी ने बहुत लड़ाई की। सूरज खुद भी मैदान में उतरा। हाथ में वही 4 अंगूठियां चमक रही थी। ब्राउन सलवार कमीज में वह एक खौफनाक गुंडा दिखता था। गुंडे भाग गए। एक को पकड़कर सूरज ने पूछा, राजेंद्र कहाँ छुपा है? गुंडे ने बताया, वह अपने फार्म हाउस में है। ईशा को यह पता चला तो वह गुस्से में सूरज के पास आई। तुम फिर से गुंडागर्दी कर रहे हो? मैं आईपीएस हूँ सूरज। सूरज ने उसको पकड़कर कहा, और मैं दादा भाई हूँ। यह मेरा बदला है ईशा। तू अपना कानून संभाल। मैं सूरज ने उसको अपनी बाहों में भर लिया।
कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हम एक हैं। उस रात दोनों ने मिलकर फार्म हाउस पर छापा मारने का प्लान बनाया। ईशा ने ऑफिशियल टीम ली और सूरज ने अपने आदमी। फार्म हाउस पर पहुंचकर देखा, राजेंद्र अपने कुछ करप्ट ऑफिसर्स के साथ बैठा था। पुलिस रेड हुई। राजेंद्र ने रेजिस्टेंस किया, लेकिन ईशा ने उसको पर्सनली अरेस्ट किया। राजेंद्र चिल्लाया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ऊपर और बड़े लोग हैं। सूरज ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, ऊपर वाले भी आ जाएंगे, एक एक करके सबका हिसाब होगा। घर लौटकर काव्या ने पार्टी रखी थी। सब खुश थे। अरविंद जी ने सूरज और ईशा को आशीर्वाद दिया, अब शादी कर लो दोनों, फैमिली कंप्लीट करो। ईशा शर्मा गई। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, अब वक्त आ गया है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। अगले दिन सुबह एक नई खबर आई। विजय जेल से मिस्टीरियसली भाग गया था और उसके साथ राजेंद्र के कुछ और लोग भी एक्टिव हो गए थे। आकाश की जेल में भी कुछ शेडी एक्टिविटी चल रही थी। सूरज ने बंटी से कहा, बंटी, यह खत्म नहीं हुआ, पार्ट 2 अभी शुरू ही हुआ है असल में। अब असली बड़े बॉस को निकालना है। ईशा ने सूरज को प्रॉमिस किया, इस बार मैं पूरी तरह तुम्हारे थाम। विजय के जेल से भागने की खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। सूरज सुबह सुबह बंटी के साथ था जब उसका फोन बजा। अनजान नंबर से मैसेज आया था, दादा भाई, अब असली खेल शुरू। विजय सिर्फ एक प्यादा है, असली राजा है। सूरज ने फोन को टेबल पर पटक दिया। बंटी, सब तैयार कर, ईशा को भी बता दे। ईशा अपने में थी जब सूरज का कॉल आया। उसने तुरंत घर आने का प्लान बदला और सीधा सूरज के पास पहुंची। यह विजय कहाँ छुपा है और यह असली राजा कौन है? सूरज ने उसको पुरानी फाइल दिखाई जो उसने मंत्री के घर से ली थी। देख ईशा, सब डॉक्यूमेंट्स में एक नाम बार बार आ रहा है, होम मिनिस्टर शर्मा। वह पूरे सिंडिकेट का सर है। मंत्री राजेंद्र, विजय सब उसके नीचे काम करते थे। आरव की मौत का भी उसी ने दिया था। काव्या ने यह सुनकर रो दिया। भैया, अब यह भी? कितने लोग हैं जो हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं? अरविंद जी ने बेद से कहा, बेटा, अब रुकना मत, पूरा सच बाहर लाओ। मैं भी जिंदा हूं तो देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा क्या कर सकता है। सूरज, ईशा, बंटी और कुछ भरोसेमंद लोगों ने मिलकर बड़ा प्लान बनाया। ईशा ने अपनी आईपीएस पावर्स से होम मिनिस्टर शर्मा के खिलाफ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सूरज ने अपने दादाभाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए विजय के का पता लगाया एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में। रात के अंधेरे में सूरज अपने आदमियों के साथ पहुंचा। विजय वहां अपने गुंडों के साथ छुपा था। विजय, सूरज की आवाज गूंजी, तेरे दिन पूरे हुए। विजय ने गोली चलाई लेकिन बंटी ने उसको बचा लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। सूरज आगे बढ़ा और विजय को पकड़ लिया और उसके मुंह पर मुक्का मारा। आरव के लिए यह, पापा की जमीन के लिए यह, और सब गरीबों के लिए यह। विजय खून से लाल मुंह के साथ गिर पड़ा। सूरज ने उसको जिंदा पकड़कर ईशा की टीम के हवाले कर दिया। ईशा ने विजय को कस्टडी में लेते हुए सूरज को देखा। तुम हो? सूरज ने सिर हिलाया। अब सिर्फ एक बड़ा खेल बाकी है, होम मिनिस्टर शर्मा। होम मिनिस्टर शर्मा ने यह सब सुनकर अपनी सुरक्षा और मजबूत कर ली। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, यह दादाभाई नाम का गुंडा पूरे सिस्टम को खत्म करना चाहता है। मैं इसको भी जेल भेज दूंगा। लेकिन जनता अब सूरज के साथ थी। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, दादाभाई जिंदाबाद, इंसाफ दो। ईशा ने हाई लेवल मीटिंग में सबूत पेश किए। होम मिनिस्टर ने उसे धमकाया, ईशा सिंह, अगर तुमने आगे बढ़ाया तो तुम्हारा करियर खत्म। ईशा ने सीधा जवाब दिया, सर, मेरा करियर नहीं, आपका खेल खत्म होने वाला है। क्लाइमैक्स की रात आए। सूरज और ईशा ने मिलकर शर्मा के बड़े बंगले पर छापा मारने का फाइनल प्लान बनाया। बंटी ने सिक्योरिटी को भड़का दिया। सूरज और ईशा अंदर घुस गए। शर्मा अपने स्टडी रूम में था। उसने सूरज को देखकर हंसते हुए कहा, तो यह है वह दादाभाई, आईएएस से गुंडा बन गया। बहुत बड़ी गिरावट है। सूरज आगे बढ़कर बोला, गिरावट नहीं, असली रूप है मेरा। तूने मेरे भाई को मरवाया, पापा को अस्पताल पहुंचाया, जमीन छीनी। अब तेरा वक्त है। ईशा ने वारंट दिखाया, होम मिनिस्टर शर्मा, आपको भ्रष्टाचार, साजिश और हत्या के आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है। शर्मा ने अपनी छुपी हुई बंदूक निकाली और ईशा पर गोली चलाने की कोशिश की। सूरज तुरंत आगे आया और उसे धक्का दे दिया। दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। सूरज ने शर्मा को जमीन पर गिरा दिया। ईशा ने उसे हथकड़ी लगा दी। अब कोई बचाने नहीं आएगा आपको। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। पूरा सिंडिकेट बेनकाब हो गया। मीडिया ने सूरज और ईशा दोनों को हीरो बना दिया।
एक तरफ दादा भाई का इंसाफ, दूसरी तरफ आईपीएस ईसा का कानून। लोगों ने कहा यह जोड़ी अलग है पर लाजवाब है। घर पर सब कुछ सामान्य होने लगा। अरविंद जी पूरी तरह हो गए। काव्या कुछ थी। सूरज ने दादा भाई का रूप रखा, लेकिन अब वह सिर्फ इंसाफ के लिए था। एक शाम छत पर सूरज ने ईसा को प्रपोज किया। ईसा, जिंदगी भर साथ चलेगी। ईसा ने आंसू पोंछते हुए हाँ कहा, हमेशा। शादी की तैयारियां शुरू हो गए, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट और आया। जेल में आकाश ने कबूल किया कि वह भी शर्मा का आदमी था, लेकिन अब उसने सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। सूरज ने उसे माफ कर दिया और कहा, गलती सबसे होती है, अब सुधर जा। आखिरी दृश्य में पूरा परिवार मंदिर में था। सूरज ब्राउन सलवार कमीज में नहीं, बल्कि साधारण कुर्ते में था। ईसा उसके साथ खड़ी थी। काव्या ने दोनों को गले लगाया। अरविंद जी ने आशीर्वाद दिया, अब यह घर खुशियों से भरा रहे। सूरज ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, आरव भैया, पापा की जमीन वापस है। बदला पूरा हो गया, अब सिर्फ प्यार और इंसाफ बाकी है। कहानी पूरी। सूरज ने अपना बदला ले लिया, ईसा ने उसका साथ दिया, फैमिली एक हो गए और सिस्टम में बदलाव आया। दादा भाई और आईपीएस की यह कहानी हमेशा याद रहेगी। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर सूरज के नाम से गूंज रहा था। लोग कहते, दादा भाई ने अमीरों का खेल खत्म कर दिया। ईशा अपने आईपीएस ऑफिस में बैठी थी जब उसके सीनियर ने कहा, ईशा सिंह, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ईशा मुस्कुराई, सर, मैं सिर्फ सच के साथ थी। घर पर सूरज बंटी के साथ बैठा प्लान बना रहा था। बंटी, अब विजय की प्रॉपर्टी को गरीबों में बांट देंगे और मंत्री के काले धन से जो भी बचेगा वो अस्पताल के लिए। बंटी बोला, दादा, आप सच में बदल गए हो। तभी आकाश का एक मैसेज सूरज के फोन पर आया, बदला तो लिया तूने, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। आरव की मौत का असली मास्टरमाइंड मैं हूं। सूरज का खून खौल उठा। उसने ईशा को तुरंत कॉल किया, ईशा, नई लड़ाई शुरू हो गई है। आकाश नाम का ये सांप अब बाहर आ गया है। ईशा घर आई और दोनों ने मिलकर नई रणनीति बनाई। अगले कुछ दिनों में सूरज ने आकाश के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा किए। आकाश एक बड़ा